नमस्ते, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं चर्चा ऑन साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि चर्चा ऑन साइंस के इस स्पेशल सेगमेंट में किस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस बार हमने सेलेक्ट किया है एंट्रोपी को। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि खास क्यों है, तो अगर आपको जानना है कि ये वाला टॉपिक खास क्यों है तो आपको लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझेंगे कि लोग सिर्फ चिल्लाते हैं एंट्रोपी एंट्रोपी, लेकिन आज हम लोग उल्टा करके पूछेंगे। आज मैं अपने एक्सपर्ट से ये नहीं पूछने वाला हूं कि व्हाट इज एंट्रोपी। मेरा पहला सवाल ये होगा कि व्हाई इज एंट्रोपी। एंट्रोपी की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ गई। तो चलिए एक्सपर्ट से इस सवाल का जवाब जानते हैं। तो सर आप बताइए कि एंट्रोपी की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। ये सवाल सेक्युलर देशों में वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है उसमें भेदभाव की स्मेल आ रही है। ठीक है, तो जैसे अच्छा मैं आपको समझाता हूँ क्यों भेदभाव की स्मेल आ रही है। जैसे आप सपोज करिए कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है सेक्युलर देशों में। खास करके आप जाति पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप कलर पे नहीं कर सकते, आप रिलीजन पे नहीं कर सकते। लेकिन हर सेक्युलर देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सच है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नहीं, मेरा मुद्दा कुछ और है। ऑन द बेसिस ऑफ गुडनेस, है ना। आप इंसानों को ठीक है जाति पे मत बांटिए, धर्म पे मत बांटिए, लेकिन हमारी जरूरत है कि हम इंसानों को उसके अच्छाई से जाने। अच्छे इंसानों को एक अच्छी कैटेगरी में रखें और जो इंसान खराब वर्क करते हैं, जो इंसान खराब है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। अच्छे इंसानों को हम समाज में रखते हैं और खराब इंसानों को, ऐसा जनरली होता नहीं है, फिर भी कभी कभी अच्छे इंसान भी खराब में चले जाते हैं, ये मैं मानता हूं। फिर भी खराब इंसानों को ज्यादातर टाइम हम जेल में रखने की कोशिश करते हैं। तो आप इंसान को भेदभाव करना जरूरी है, अच्छे में और बुराई में। उसी तरह से आप एनर्जी में भेदभाव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अच्छे एनर्जी और बुरे एनर्जी में। यह हमारी जरूरत भी है। जैसे अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं तो आपको यह बात तो समझ में आ जाती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी में कोई भेदभाव नहीं करती। ठीक है, वो आपकी मदर की तरह है। आपकी मदर आप में और आपके भाई में या आपकी बहन में कोई भेदभाव नहीं करती। वो तीनों को इक्वली प्यार करती है, चाहे आप अच्छे हैं या बुरे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर एनर्जी को एक नजरिए से देखता है। लेकिन अब सवाल है कि क्या एनर्जी को हर बार एक नजरिए से देखेंगे तो दुनिया चलेगी? नहीं। उसी तरह से क्लियर, आपको एनर्जी को भी अच्छाई और बुराई में बांटना होगा। तो अब ये बांटने का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो एनर्जी को बांटने की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और यहीं पे एंट्रोपी वर्ड पिक्चर में आ जाता है ना, जो कि अच्छे एनर्जी और बुरी एनर्जी में डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एंट्रोपी जो है वो सेक्युलर देशों में थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि एंट्रोपी एनर्जी में भेदभाव जानती है। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने बताया कि एंट्रोपी की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ रही है। बहुत ही अच्छा रहा सर। अब हम सर ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में एंट्रोपी क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी। सो थोड़ा सा प्लीज इस पे भी कुछ शेयर कीजिए अपने आइडियाज को। बेसिकली एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करता है। जहां पे रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे वहां पे एंट्रोपी उतनी ज्यादा है, और जहां पे रैंडमनेस जितनी कम होगी
हम कहेंगे वहां पे एंट्रोपी उतनी कम है। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो रूम को कंपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा रूम जो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, सारे चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे पड़े हैं, तो हम कहेंगे वहां पे रैंडमनेस कम है क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो जहां पे रैंडमनेस कम है वहां पे एंट्रोपी कम है, तो इस रूम की एंट्रोपी कम है। लेकिन आप एक ऐसे रूम के बारे में भी सोचो जहां पे आपके कपड़े एक दूसरे से उलझे पड़े हैं, आपका किताब आपको मिलता नहीं है, आपका पेन किसी कोने में पड़ा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वहां पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब रैंडमनेस वहां पे ज्यादा है। तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि उस रूम की एंट्रोपी ज्यादा है। इसको एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूं पुरी के भीड़ की। अगर आप उस भीड़ को देखो, जो रथ यात्रा के समय पुरी में जो भीड़ लगता है, हम उसकी बात करें, उस भीड़ में काफी एनर्जी है ना। लेकिन उस भीड़ को अगर आप और उस भीड़ के एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उस भीड़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एक रोप लेते हो आप, रथ से कनेक्ट करते हो, एक रोप इधर और एक रोप इधर, और सारे लोगों को आप लाइन में खड़ा कर देते हो और फिर उसी एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड कर देते हो। तो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी से आप कुछ काम ले लेते हो। रथ का चलना एक तरह से आपके लिए काम जैसा ही है ना, वर्क जैसा ही है। सिमिलरली आप इधर आ जाओ, अगर सोचो कि उसी में बम फोड़ दिया जाए तो वही भीड़ के पास क्या होगी, एनर्जी ज्यादा है। क्यों? भगदड़ मच गई, सारे लोग अब ज्यादा एनर्जी से मूव कर रहे हैं। अगर आप उस भीड़ की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये एनर्जी तो पुरानी वाली एनर्जी से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या अब आप उससे कुछ वर्क परफॉर्मेंस कर पाओगे, कुछ वर्क ले पाओगे? नहीं। आप उस एनर्जी से वर्क क्यों नहीं ले पाए, जबकि एनर्जी तो बहुत ज्यादा था? इसलिए ले नहीं पाए क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड था। तो जो एनर्जी बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, आप उस एनर्जी से कभी भी बहुत ही अच्छे लेवल में वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स वाई एंट्रोपी इंपॉर्टेंट तो है ही कि कौन सा चीज, कौन सा एनर्जी बेहतर है, और साथ में एंट्रोपी इस बात को मेजर करता है कि कहां पे रैंडमनेस ज्यादा है और कहां पे रैंडमनेस कम है। जहां पे रैंडमनेस कम है हम कहेंगे ये अच्छी वाली एनर्जी है, यहां पे लो एंट्रोपी है। जहां पे रैंडमनेस ज्यादा है हम कहेंगे यहां पे हाई एंट्रोपी है, और जहां पे हाई एंट्रोपी है आप वहां से उतना अच्छा वर्क परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो सिर्फ एनर्जी का होना ये गारंटी नहीं है कि आप बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हो उससे। एनर्जी के साथ साथ एंट्रोपी का लो होना जरूरी है। तो हाई एनर्जी लो एंट्रोपी सबसे बढ़िया सिचुएशन माना जाएगा। लाजवाब सर, लाजवाब सर। अच्छा, ये एक और मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि हम लोग जो कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है, क्या आप इस मामले में कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? तो प्लीज थोड़ा सा इस पे कमेंट्स कर दें तो हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा। एंट्रोपी अपने आप बढ़ रही है, ये साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अपने आप बढ़ रही है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घर को देखो तो आप घर को छोड़ देते हो तो अपने आप आपका घर गंदा हो जाता है, खुद ब खुद गंदा हो जाता है। रैंडमनेस अपने आप बढ़ जाती है। तो आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से आपका घर
अपने आप गंदा हो जाता है, जिस तरह से अपने आप रैंडमनेस आ जाता है, जिस तरह से अपने आप दंगा फसाद आ जाता है, उसी तरह से एंट्रोपी अपने आप बढ़ जाता है। अब आप इसको उल्टे तरीके से सोचिए। अगर कहीं पे दंगा फसाद हुआ तो उसको रोकने के लिए, उस रैंडमनेस को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल एजेंट। आपका घर में अगर इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा कचरा बढ़ गया तो उसको साफ करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के आप कहीं पे किसी सिस्टम में, किसी बाउंड्री के अंदर में एंट्रोपी को अपने आप कम नहीं कर सकते। तो एंट्रोपी अपने आप तो बढ़ सकती है, लेकिन एंट्रोपी अपने आप कम नहीं हो सकती। मुझे एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बात ये लगता है कि आप देखे होंगे कि ज़्यादातर बुक्स में, या अभी मैंने जिस बात पे आपसे डिस्कशन किया, वो तो कहते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि चलिए एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने ऐसा देखा हुआ है कि जैसे जहाँ कोयला बन रहा है, कोल, जहाँ पेट्रोलियम हो रहा है, वहाँ पे तो एंट्रोपी घट रहा है और वो खुद ब खुद हो रहा है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस पे थोड़ा बहुत आप कमेंट करना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। आपने ये जिक्र किया कि कोयले की जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एंट्रोपी घट रही है, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन आपने सिर्फ ये देखा कि कोयले की एंट्रोपी घट रही है ना, तो आपको लगा कि नेचुरली एंट्रोपी घट सकता है, जबकि सच ये नहीं है। अब आप इस गेम को ऐसे समझिए कि आपका रूम कोयले की तरह है और जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी कोयले को आप एक सिस्टम की तरह मानिए। तो कोयला, अगर वो जो कोल जो बन रहा है वो एक सिस्टम है, तो उसके आजू बाजू के चीज, सराउंडिंग जो है वो उसके इन्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे कि सिस्टम और जो सराउंडिंग की आप बात कर रहे हो, तो जब आप ऐड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिस्टम में जितनी एंट्रोपी घटी है उससे कहीं ज्यादा एंट्रोपी सराउंडिंग में बढ़ी है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आप अपने रूम को ले लीजिए। अगर आप अपने रूम को बहुत ध्यान से देखोगे तो जब आप अपने रूम की सफाई करते हो तो आपको लगता है कि आपके रूम की एंट्रोपी घट गई। बिल्कुल मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप जिस कचरे को फेंकते हो वो कहाँ जाता है? रूम का जो कचरा था, रूम में जो रैंडमनेस जिस कारण से जनरेट हो रही थी, वो कचरे को आपने इन्वायरमेंट में फेंका, सराउंडिंग में फेंका। तो क्या सराउंडिंग में वो ऑर्गेनाइज्ड, आपके रूम में जितना ऑर्गेनाइज था, क्या सराउंडिंग में ये उतना ऑर्गेनाइज रह पाया? बल्कि वहां पे वो कचरा जाके और अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे लीजिए कि आपने एक किताब लिया और बाहर फेंक दिया, तो किताब के पन्ने कम से कम किताब के अंदर थे, आपका किताब इधर पड़ा हुआ था, उधर पड़ा हुआ था। लेकिन अब वही किताब जब सराउंडिंग में चला गया, धूप पड़ा, पानी पड़ा, उसके पेजेस बिखर गए, तो सराउंडिंग में रैंडमनेस ज्यादा बढ़ गई। तो जब आप टोटल रैंडमनेस को जोड़ोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रूम की रैंडमनेस घटी, लेकिन जब आप सराउंडिंग को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ी। तो जब आप टोटल सम करके देखोगे, दोनों के जो एंट्रोपी में जो चेंजेस को देखोगे, दोनों के एंट्रोपी को ऐड करोगे, सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी, तब आपको पता चलेगा कि ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ी है। तो जैसे कि आप बोलते हो कि कोयले का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एंट्रोपी कम हुई है, ठीक है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आपने सिर्फ कोयले को देखा, क्या उसके सराउंडिंग को देखा? नहीं। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वो ये कभी नहीं कहता कि कोयले की एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी। वो कहता है कि यूनिवर्स, जिसमें सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी, उसकी एंट्रोपी
हमेशा बढ़ती जाएगी या कांस्टेंट रह सकती है। तो वो उसका कहना है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। तो यहां पे भी यही हो रहा है, कोयले की एंट्रोपी जरूर घट रही है। नेचर ने कोयले की एंट्रोपी को जितना घटाया है, कहीं ना कहीं सराउंडिंग में नेचर ने उससे ज्यादा एंट्रोपी बढ़ा दी है। तो जब आप टोटल एंट्रोपी को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल रैंडमनेस यूनिवर्स की बढ़ी है। तो ये बिल्कुल सही है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। हाँ, हो सकता है किसी पॉइंट में कहीं की एंट्रोपी घटे, लेकिन एट द सेम टाइम किसी दूसरे पॉइंट में पक्का एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, बहुत ही अच्छा रहा। और चलते चलते मैं एक बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उससे भी लाजवाब आंसर आप देंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जो ये है कि ज़्यादातर लोग ये चिल्लाते हैं कि सेव एनर्जी सेव एनर्जी, बट जब हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी को देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर हम जब ये कह रहे हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी तो पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट है, तो फिर हम ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं कि सेव एनर्जी सेव एनर्जी? क्या हम लोग सही चिल्ला रहे हैं या कुछ इसमें लोचा है? तो थोड़ा सा इस पे भी, इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो हम लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने मामले में बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने में उतना कैपेबल नहीं है। इसका कारण यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी भेदभाव नहीं करता। यह कभी नहीं कहता कि यह अच्छी वाली एनर्जी है या बुरी वाली एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, जो कि कहता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हो तो यह कहता है कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है भैया, बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है, लेकिन यह कहता है कि जो अच्छी वाली एनर्जी है वो क्या हो रहा है, बुरी वाली एनर्जी में बदल रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां पे फोकस करता है कि अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी का सम कांस्टेंट है, वहीं पे एंट्रोपी आपको बता रहा है कि अच्छी वाली एनर्जी खराब में बदल रही है। जब आप कोयले का यूज करते हो, पेट्रोल का यूज करते हो, तो कोयले और पेट्रोल में जो अच्छी वाली एनर्जी है, जब आप उसको यूज कर लेते हो तो वो खराब वाली एनर्जी में बदल जाती है। अब आप उस एनर्जी को रीयूज नहीं कर सकते। इसीलिए तो लोग आपसे कहते हैं कि सेव एनर्जी। मैं आपसे यही कहूंगा, सेव अच्छी वाली एनर्जी।